जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय। इससे पहले भगवान का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इन सब का विधान बतलाइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इससे हो जाएगी। राजा ने यह सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तब 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उस संकल्प को पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने सब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया
तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनसारपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो उन दोनों को चोर समझकर पकड़कर राजा के समीप ले जाकर बोले कि इन दोनों ने आपके धन को चुराया है, अब हमें क्या करना है, इसकी हमें आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन्हें कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और उनके घर पर जो धन रखा हुआ था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर उसकी कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर पर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है। कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं, और साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा कर दीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने लिया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे 2 गुना देकर आदर के साथ उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 3रा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। जो कोई इस कथा को कहता है, सुनता है या सुनाता है, उसके सभी मनोरथ, सभी मनोकामनाएं भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से संपन्न होते हैं। कथा के अंत में भगवान का स्मरण अवश्य करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो कृपा करके एक लाइक का बटन अवश्य दबा लीजिए और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को सुनने जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें।
जय माता की।